सभी बच्चे मास्क लगा लें। चलिए, क्वेश्चन हमने कहाँ तक करवा दिया था? 49 करना है हम लोगों को। आइए देखिए, 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। उसी काम को 10 महिला 4 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगी यदि 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर है? सीधे सीधे दिया गया है 2 पुरुष बराबर 3 महिला, ये दिया हुआ है। 49 नंबर का क्वेश्चन है। 2 पुरुष बराबर 3 महिला ये दे रखा है, तो पुरुषों और महिलाओं की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? 3 और 2 का। अब देखिए, 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 पुरुष गुणे सीधे 2 कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा यूनिट। 10 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 12। 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। क्या है? 3 है। अच्छा 3 है, तो 10 गुणे 3 कर लीजिए, गुणे 6 गुणे 12, ये बराबर किसके? 10 महिलाएं, यानी कि 10 गुणे 2। 4 घंटे प्रतिदिन करके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो D2 दिन में। यही फिगर है, फटाफट कट जाएगा। D2 बराबर क्या? 27 दिन। यह आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। आ गया बच्चों समझ में? आइए, 50th नंबर का क्वेश्चन है, 50वां। आवाज सही नहीं आ रही है अमित सर, बहुत तेज है, गूंज रही है आवाज। अमित सर आवाज सही करिए। 38 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। 57 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? जबकि मान लिया जाए कि पहले दल के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे दल के 3 व्यक्ति 1.5 घंटे में करते हैं। तो पहले आपको कन्वर्जन निकालना पड़ेगा, पहले ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का कन्वर्जन निकालना पड़ेगा। और कन्वर्जन के लिए एक बार आपको प्रयोग करना पड़ेगा M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2, ये प्रयोग करना पड़ेगा आपको। पहले दल के 2 व्यक्ति 2G1 कर लीजिए, ग्रुप 1 हो गया। तो पहले दल के 2 व्यक्ति 1 घंटे यानी कि इंटू 1 में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे दल के 3 व्यक्ति 1.5 घंटे में करते हैं। ये पहले कन्वर्जन निकलेगा आपका M1 T1 बराबर M2 T2 से, ये कन्वर्जन निकलेगा। डायरेक्ट दिया नहीं है कि पहले दल के इतने व्यक्ति दूसरे दल के इतने व्यक्ति के बराबर है, ये नहीं दिया है। ये पैटर्न ध्यान से देखिएगा। कन्वर्जन के लिए भी एक बार आपको M1 D1 बराबर M2 D2 प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया गया है। पहले दल के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरे दल के 3 व्यक्ति 1.5 घंटे में करते हैं। तो पहले कन्वर्जन के लिए इतना काम आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या आएगा? G1 बटा G3 कहां से आ गया? G1 बटा G2 बराबर कितना आ गया? 9 बटा 4। G1 बटा G2 बराबर क्या आ गया? 9 बटा 4। हर एक बच्चा देखे अब क्या बोला गया है, तो आपको बताना है 38 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ये पहले ग्रुप वाले होंगे। तो दूसरे ग्रुप वाले क्या है? 57 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए 38 गुणे 9 सही है, 38 गुणे 9 गुणे 6 और गुणे 12, और बटा में काम क्या है? 1 है, बराबर। दूसरे ग्रुप के 57 व्यक्ति हैं, तो 57 गुणे 4 गुणे 8 गुणे D2 और बटा में क्या? 2, दुगना काम। यही सिस्टम है आपका। आ रहा है? सही है? सभी बच्चे बताइए, बच्चे आप लोग बोलिए, सबको क्लियर है? ये इस पैटर्न में क्वेश्चन होगा।
आप लोग आ नहीं रही थी, यूट्यूब पे से देख रही थी क्या आप लोग क्लास? आप लोगों ने कवर किया हुआ है? ठीक है, चलिए सही है। आइए देखिए, तो यहां से D2 बराबर क्या आ रहा है? 27 दिन। ये आपका आंसर है। D2 बराबर आ गया 27 दिन। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। हो गया? हर एक बच्चा ध्यान दे। अब आइए 51 नंबर के क्वेश्चन पे। ये कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट कभी कभी नहीं दिया रहता है कि पहले ग्रुप के 3 व्यक्ति या दूसरे ग्रुप के 5 व्यक्ति, ऐसे हमेशा नहीं रहता। आपको कन्वर्जन निकालना भी पड़ता है। तो ये कन्वर्जन का पैटर्न सेट हुआ और ये इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लिया। ठीक है, जो भी क्षमताओं का अनुपात आएगा उसी से ग्रुप 1 में गुणा 9 से, ग्रुप 2 में गुणा 4 से कर लेंगे, आपका रिजल्ट एक बार में आएगा। आइए 51 नंबर का क्वेश्चन है 51। 10 पुरुष किसी काम को 15 दिन में तथा 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में समाप्त करती हैं। 10 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी? तो देखिए यहां पर डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं दिया है, आपको M1 D1 से बराबर M2 D2 से कन्वर्जन बनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। आप एक बार M1 D1 बराबर M2 D2 का प्रयोग करिए, तो 10 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं और 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर लेती हैं। तो बताइए 15 से 15 कट गया, ये 5 आया और ये 6 आया, तो पुरुष बटा महिला बराबर 6 बटा 5 आ गया। ये क्षमताओं का अनुपात हो गया। अब देखिए आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, तो अगेन M1 D1 बराबर M2 D2 का प्रयोग होगा, लेकिन M1 D1 में एक फिक्स यूनिट लेनी है। तो या तो इसको M1 D1 में रख लीजिए या तो इसको M1 D1 में रख लीजिए, किसी को भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनल आंसर देने के लिए भाई M1 D1 की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। तो चाहे इसको M1 D1 रख लीजिए, चाहे इसको M1 D1 रख लीजिए। तो आप किसको रखना चाहते हैं? अगर इसी को रखना चाहें तो 10 पुरुष गुणे 6, और ये काम कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो बोला गया है बताइए 10 पुरुष और 15 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगी? तो 10 पुरुष का मतलब 10 गुणे 6 और प्लस 15 महिलाओं का मतलब 15 गुणे 5, कितने दिन में करेंगी? D2 दिन में। पूरा कैलकुलेट नहीं किया जाता, सेम नंबर से अगर कटे तो कटाना चाहिए। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका 5 से कटेगा, 10 से भी नहीं, 10 से नहीं कटेगा, 2 बार 5 से कटेगा। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, नहीं एक ही बार 5 से कट रहा है, और 5 दिया 15। अब क्या 10 कटेगा? 10 कहां कटेगा बाबू, यहां 15 है ना। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। हाँ 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। अब ये कितना आया? 60। 60 बराबर किसके? 9 D2 के। तो D2 बराबर क्या? 60 बटा 9 यानी कि 6 सही 2 बटा 3 दिन। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। ऐसे आप फटाफट आंसर कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आ रहा है सबको समझ में? दिए थे विवेक CHSL 19, कितना हुआ था? हुआ क्यों? कितना करके आए थे आप? नहीं टोटल नहीं, 120 था, 110 बन रहा था। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि पेपर इतने ज्यादा बन जा रहे हैं कि अच्छा नॉर्मलाइज होके 17 हुआ था आपका, 17 बढ़ा था। नॉर्मलाइजेशन में लोगों के मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़े, इसलिए मेरिट आपको ज्यादा दिख रही होगी। बैलेंस पेपर ये लोग बनाते ही नहीं है, और बैलेंस पेपर बनाना चाहिए 50, 55, 60, 60 सेट बनाते हैं, इसलिए बैलेंस हो नहीं पाता। करना चाहिए, जबकि बैलेंस ये थोड़ी बात होती है कि पहले आप फर्जी दे दो पेपर, बाद में बैलेंस करो उसको, इससे लोगों के साथ अन्याय हो जाता है। इनजस्टिस तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है एग्जाम में आजकल बच्चों के साथ। चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका
53, सॉरी 52। विवेक जीएस कब पढ़ना शुरू करेंगे आप? पढ़ना है ना? ऐसा ना हो कि उम्र के आखिरी पड़ाव में आके जीएस पढ़ना शुरू करिए। पढ़ना है ना अच्छे से? ठीक है। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन लगाइए आप, लगाइए आप लोग, सभी बच्चे फटाफट करें। जल्दी करिए। हो गया बाबू आपका? वेरी गुड। आप पिछड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? सीधे सीधे आपको क्षमताओं का अनुपात निकाल लेना है और M1 D1 में किसी एक को उठा लेना है, बाकी अपना क्वेश्चन है। पीछे वाले बच्चे आप लोग आ गया? आप भी बाबू पिछड़ना है, इतना स्लो मोशन, जल्दी करिए। डू योर सेल्फ में डाल दूं ना, इसको कराने की आवश्यकता नहीं है। डू योर सेल्फ लीजिए। अब आ जाइएगा 53 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 53। छह पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 8 लड़के 1.5 घंटे में करते हैं। 12 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो पूछा गया 4 पुरुष और 7 लड़के उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहले तो कन्वर्जन चाहिए। एक बार M1 D1 बराबर M2 D2 लगा लेंगे। तो 6 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना 8 लड़के। 6 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 8 लड़के 1.5 घंटे में करते हैं। तो बताइएगा, यहां सीधे सीधे 4 हो गया और 3 हुआ, 2 हुआ, तो पुरुष बटा लड़के बराबर क्या हो गया? 3 से 3 कट गया, 2 बटा क्या? 1। यही आ रहा है। अब अगेन M1 D1 लगेगा। M1 D1 बराबर M2 D2। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या इस M1 D1 में इसमें से किसी को उठा सकते हैं क्या? नो सर, नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि ये काम का प्रकार अलग है। ध्यान से देखिएगा, आगे काम का सिस्टम अलग है। वहां पर दे रखा है 12 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो ये हमारा M1 D1 होगा। इसमें से कोई एक M1 D1 नहीं हो पाएगा। ये तो ठीक है, 6 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 8 लड़के 1.5 घंटे में करते हैं। तो ये तो अलग सिस्टम हुआ ना। ये आपका काम जो फाइनल होने वाला है वो थोड़ी ही है। ध्यान दीजिए, फाइनल के लिए वो कौन सा आगे एक केस लगा रखा है कि 12 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहां 12 लड़के लड़कों में किससे गुणा? 1 से। कितने दिन में समाप्त करते हैं? 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो पूछा गया, बताइए 4 पुरुष और 7 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? 4 पुरुष का मतलब 4 गुणे 2 और 7 लड़के का मतलब 7 गुणे 1। कितने दिन में करेंगे? D2 दिन में। ये D2 दिन में करेंगे। कुछ कटने लायक है क्या? नहीं। ये सिस्टम है। यहां पर इन दोनों में से कोई M1 D1 थोड़ी ही बनेगा। यहां काम देखिए, काम अलग टाइप का है। ये 1 घंटे में जितना काम करते हैं उतना ही काम ये 1.5 घंटे में करते हैं। और यहां कुछ अलग है। 12 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो 4 पुरुष और 7 लड़के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये सिस्टम अलग है। तो यहां पर ये M1 D1 उठेगा। सही है? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए आइए देखिए, D2 बराबर क्या? 8 दिन आ रहा है।
ये आपका आंसर है। D2 बराबर 8 दिन। हर एक बच्चा पीछे तक ध्यान दे, नोट करे। हो गया? आइए चलिए देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन है 54। बारह पुरुष 18 दिनों में एक काम करते हैं, जबकि 12 महिलाएं 18 दिन में उस काम का 3/4 भाग काम करती हैं। उसी काम को 10 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगी? हो जाएगा। सबसे पहले तो कन्वर्जन निकालना है। M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2 से कन्वर्जन आएगा। 12 पुरुष 18 दिन में एक काम करते हैं, जबकि 12 महिलाएं 18 दिन में काम का कितना भाग करती हैं? 3/4 भाग करती हैं। क्लियर है? 12 से 12 कट गया, 18 से 18 कट गया। तो बताइए पुरुष बराबर 4 महिला बटा 3 आ गया। तो पुरुष बटा महिला बराबर 4/3 आएगा। सही है? आ रहा है 4/3। आप डायरेक्ट भी क्षमता बोल सकते थे। जब वर्क एंड टाइम पढ़ाएंगे आपको तो डायरेक्ट हम बताएंगे इन्होंने 3/4 काम किया है, इसने 1 किया तो इसने 3/4 काम किया। तो कामों का अनुपात 4:3, तो जो कामों का अनुपात होता है वही क्या होता है? क्षमताओं का भी अनुपात होता है। तो 4:3 डायरेक्ट हम बोल सकते थे, इतना काम करने की जरूरत नहीं थी। खैर अभी हम लोगों को M1D1 पैटर्न ही उठाना है। जब मैं वर्क एंड टाइम पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कामों का अनुपात ही क्षमताओं का अनुपात होता है। हम एक काम करें और आप 2 काम करें तो मेरे और आपकी क्षमताओं का अनुपात 1 और 2 होगा। उसी तरह से देखिए जितने पुरुष हैं, ध्यान से देखिए, महिलाएं भी उतनी हैं, दिन भी उतने ही हैं, दिन भी क्या है? उतने ही हैं। तो कामों का अनुपात ही क्या होगा? क्षमताओं का अनुपात। हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? 4 और 3 का होगा। हम डायरेक्ट बोल सकते थे, लेकिन अभी नहीं बोला है, अभी निकाल दिया है हमने। क्षमताओं का अनुपात 4:3 का आ गया। क्लियर है? अब क्या करना है? उसी काम को 10 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो अगेन M1D1 बराबर क्या उठा लें? M2D2। इसी को M1D1 लीजिएगा। काम यहां एक है, काम यहां एक है और एक ही काम होना है, तो इसी को ले लेते हैं M1D1। तो 12 गुणे क्या? 4 गुणे 18 बराबर 10 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 10 गुणे 4 प्लस 8 गुणे 3 और गुणे क्या? D2। थोड़ा तेज नहीं हो जा रहा है ये? और स्लो समझा दें? आ रहा है? D2 बराबर क्या? 13 सही 1 बटा, ये आपका आंसर है। D2 बराबर आ गया 13 सही 1/2 दिन। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। ये खत्म हो गया आपका मिक्स प्रपोर्शन। मानते चलिए नहीं, ट्यूसडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वर्क एंड टाइम। आइए देखिए ट्यूसडे मंडे से ही स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फटाफट। आइए चलिए देखिए 55। 24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में तथा 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में कर सकती हैं। 16 पुरुषों और 16 महिलाओं ने उस काम को शुरू किया। 12 दिन तक काम करते हैं ये लोग। शेष काम को 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम में लगाने चाहिए? तो देखिए बेटा यहां भी पैटर्न जो उठेगा MD बराबर M1D1 प्लस M2D2 उठेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआत जो हुआ है वो 24 पुरुषों ने शुरुआत नहीं किया कि हुए काम को हटा दें। यहां काम किसने शुरू किया है? 16 पुरुषों और 16 महिलाओं ने काम को शुरू किया। इसलिए हम यहां पैटर्न उठा लेंगे MD बराबर M1D1 प्लस M2D2। पहले कन्वर्जन आइए देखते हैं क्या होता है। M1D1 बराबर M2D2, कन्वर्जन निकालते हैं। 24 पुरुष 16 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं और उसी काम को 32 महिलाएं 24 दिन में समाप्त कर लेती हैं। 24 से 24 कट गया, 16 दूना 32। तो बताइएगा पुरुष बटा महिला 2/1
1 आ गया। ठीक, पैटर्न देखिए, M1D1 सॉरी MD बराबर M1D1 प्लस M2D2, ये पैटर्न होगा। तो किसी एक को MD बना लीजिए, किसी एक को MD बनाइए। MD यही बन जाएगा 24 पुरुष गुणे 16 दिन। तो 24 गुणे क्या कर दें 2 और गुणे 16 कर दें। ये बराबर क्या होगा, काम कैसे शुरुआत हुई है, 16 पुरुषों और 16 महिलाओं ने उस काम को शुरू किया है। तो 16 गुणे 2 प्लस 16 गुणे 1, कितने दिन तक इन लोगों ने किया है बताइए, 12 दिन तक काम किया है। कितने दिन तक काम किया है, 12 दिन तक काम किया है। और फिर उसके बाद देखिए, शेष काम को 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष शामिल किए जाने चाहिए। तो पुरुष अब X हो जाएंगे, माना शेष काम को समाप्त करने के लिए X पुरुष लगाए जाएंगे। ठीक, X पुरुष लगाए जाएंगे। मान लिया यहां टोटल पुरुष X हो गए, अतिरिक्त तो हम बाद में निकालेंगे। टोटल पुरुष कितने हो गए X, तो X गुणे 2 और प्लस क्या 16 महिलाएं तो रहेंगी, हटी तो है नहीं ये काम से, 16 गुणे 1 और गुणे क्या 2। हल करना है तो 2 से कटता हुआ ये दिखाई दे रहा है, हल करके बताइए X बराबर क्या, X बराबर आ रहा है 40। अतिरिक्त पुरुष कितने हो गए, अतिरिक्त पुरुष कितने, 40 माइनस क्या, कितने लगे थे 16 लगे थे ना, तो 40 माइनस 16 कितना 24 पुरुष, इतने अतिरिक्त लगाए जाएंगे। अब सुनिए इसको और जल्दी कैसे कर सकते हैं। 16 पुरुष और 16 महिलाओं का मतलब क्या हुआ बताइए, 16 महिलाओं का मतलब 8 पुरुष हुए, 16 महिलाओं का मतलब क्या हुआ 8 पुरुष हुए। तो ये हम कह सकते हैं कि शुरुआत में कितने लगे हैं 16 8 24 ही पुरुष लगे हुए हैं। आप क्षमता देख के बोल सकते हैं, इस कैलकुलेशन से बचा जा सकता है। क्योंकि देखिए अगर एमडी में जितने लोगों को काम कराना है, काम समाप्त होना है, अगर स्टार्टिंग में उतने लोग ही काम करें तो हुए काम को हटाया जा सकता है। मैंने सिखाया है आपको, सिखाया है बताइए। तो यही काम मैं करने जा रहा हूं। यहां पर ये बोल सकते हैं, कर दूं और करके इतना किया, तो यहां लिख सकते हैं 1 पुरुष बराबर क्या 2 महिलाएं। ठीक, तो 16 पुरुष प्लस 16 महिला का मतलब क्या हुआ 16 पुरुष प्लस 8 पुरुष हुआ, यानी कि कितने हो गए 24 पुरुष। पुरुष कितने हो गए 24। क्लियर है सारे बच्चों को, पुरुष हो गए 24। अब देखिए, अब हम ये एमडी वाला पैटर्न नहीं उठाएंगे, अब ये एमडी वाला पैटर्न नहीं उठाएंगे। हम बोलेंगे अगर यही 24 पुरुष होते तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हो जाता। अगर यही आपके 24 पुरुष होते तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हो जाता, 4 दिन में समाप्त हो जाता। शेष काम कितने दिन में समाप्त होता, 4 दिन में समाप्त होता। क्लियर है। मान लिया अब एक्स पुरुष हो गए, कितने पुरुष, कितने पुरुष हो गए एक्स पुरुष हो गए, तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है 2 दिन में। तो एक्स बराबर क्या, हाँ यहां बताइए एक्स बराबर क्या 48। ठीक, ये और जल्दी हो गया इससे, क्योंकि देखिए शुरुआत में तो पैटर्न एकदम क्लियर नहीं था कि हम जल्दी कर पाएंगे कि नहीं। वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि एमडी बराबर M1D1 प्लस M2D2 उठा दें, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए बाईपास हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया है कि जितने लोगों का पूरा कंडीशन दिया रहे कि इतने लोग इतने दिन में काम कर सकते हैं, अगर उन्हीं लोगों से काम कराया जाए और काम भले टुकड़ों में हो रहा है तो हुए काम को हटा दीजिए, बताया है कि नहीं, और बाकी शेष काम पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो वैसा ही सवाल मैंने बना दिया, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था कि 16 पुरुष और 16 महिला का मतलब होता है 24 पुरुष, होता है कि नहीं। 16 पुरुष और 16 महिला का मतलब होता है 24 पुरुष, यानी कि 24 पुरुषों ने ही काम शुरू किया और 12 दिन तक किया। तो हुए काम को हटा दीजिए, शेष काम कितने दिन का बचा हुआ है 4 दिन का बचा हुआ है। अगर यही 24 लोग होते, यही 24 लोग होते तो काम कितने दिन में कर देते बताइए, 4 दिन में कर देते कि नहीं। निश्चित रूप से शेष काम को 4 दिन में करते, लेकिन पुरुष मान लिया अब हो गए हैं एक्स और काम कितने दिन में हो जा रहा है 2 दिन में। तो पुरुषों की संख्या कितनी आई 48 पुरुष।
हमें अतिरिक्त पुरुष चाहिए, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या चाहिए? अतिरिक्त पुरुष। तो अतिरिक्त पुरुष कैसे निकलेगा? सीधे 48 में से पुराने वाले कितने थे? 24 थे। 24 घटा दीजिए, कितना आएगा? 24। अतिरिक्त 24 पुरुषों को काम पर लगाया जाएगा। आप इस तरीके से और कम समय में अपना उत्तर दे सकते हैं। पुराने वाले में तो कैलकुलेशन था। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन अगर ये काम आप ना कर पाए, अगर ये काम ना कर पाए तो फिर किससे करेंगे? md बराबर m1d1 प्लस m2d2 से करेंगे। यहां ये काम हो जा रहा था, इसलिए हमारा आसानी से ये पैटर्न सेट हो गया। लेकिन जहां पर ये हम स्टार्टिंग में काम 24 पुरुषों द्वारा ना करवा पाए, यहां पुरुषों की संख्या कम या ज्यादा हो, तो फिर हमारा वही पैटर्न लगेगा टुकड़ों वाला, md बराबर m1d1 प्लस m2d2। दोबारा बता रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न था हमारा 24 पुरुष किसी काम को 16 दिन में तथा 32 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो बच्चों आइए पहले कन्वर्जन देखते हैं और फिर क्षमताओं का अनुपात निकालते हैं। कन्वर्जन देखेंगे तो 24 पुरुष काम को 16 दिन में करते हैं, 32 महिलाएं काम को 24 दिन में करती हैं। तो कन्वर्जन निकल के आ रहा है 1 पुरुष बराबर 2 महिला, या पुरुषों और महिलाओं की क्षमताओं का अनुपात 2 और 1 आ रहा है। इफिशियंसी का रेशियो 2 और 1 आ रहा है। रुक जाइए, काम की शुरुआत कैसे हुई है? 16 पुरुषों और 16 महिलाओं ने उस काम को शुरू किया है। 12 दिन तक इन लोगों ने काम किया है। बाकी शेष काम को 2 दिन में ही समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष लगाए जाने चाहिए? काम 2 टुकड़ों में हो रहा है। यहां हमको देखने से लग रहा है कि जितने लोग काम को समाप्त कर सकते हैं उतने लोगों ने काम शुरू नहीं किया, लग रहा है हमको ऐसा। लिखा हुआ है 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने काम शुरू किया। तो जब ऐसी बात आ जाए कि जितने लोगों की कंडीशन दी हो कि इतने लोग इतने निश्चित दिन में काम समाप्त कर देंगे, अगर वो फिगर ना दिया हो तो फिर आपको ऐसे ही टुकड़ों को जोड़कर एमडी के बराबर करना पड़ता है। तो हमने जो मेथड 1 उठाया था उसमें एमडी बराबर बोला था m1d1 प्लस m2d2, ये बोला था। कैसा है? सही है। तो एमडी की वैल्यू हम सीधे ले लिए थे 24 पुरुष गुणे 16 दिन, और m1d1 की वैल्यू हुई थी 16 पुरुष प्लस 16 महिला गुणे 12 दिन, और प्लस x पुरुष प्लस 16 महिला गुणे 2 दिन। कैलकुलेशन इसमें ज्यादा हो गई थी। अगर बच्चों शुरुआत यही 24 लोगों ने की होती, इन्हीं 24 लोगों ने काम को शुरू किया होता, 24 पुरुषों ने, तो हमारा टेंशन खत्म होता, हुए काम को हम हटा देते। तो यहां आइए देखिए, आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहां सीधे सीधे 16 पुरुष और 16 महिला का मतलब ही हो रहा है 24 पुरुष। मतलब 16 पुरुष और 16 महिला कहीं काम पर लगी हैं, इसका मतलब 24 पुरुष काम पर लगे हैं। तो काम की शुरुआत 24 पुरुषों ने ही की है, 12 दिन तक ये कर रहे हैं। अगर ये लगातार काम पर लगे रहे तो काम 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे शेष काम। बस इसी शेष काम पे क्वेश्चन उठाइए। 24 पुरुष अगर रहेंगे तो काम को 4 दिन में कर लेंगे। लेकिन अब पुरुष कितने हो गए? x। पुरुष कितने हो गए? x पुरुष। काम को कितने दिन में कर लेंगे? 2 दिन में कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो x बराबर आया 48 पुरुष। मतलब शेष काम को करने के लिए 48 पुरुष टोटल लगाए गए हैं। तो अतिरिक्त पुरुषों की संख्या क्या? 24 पुरुष। हमने महिलाओं को भी किस में कन्वर्ट कर लिया था? पुरुषों में। समझ में आया? अब हमें अतिरिक्त पुरुष कितने चाहिए? 24। पहले 24 थे, अब कितने? 48 हो गए, यानी कि अतिरिक्त कितने हुए? 24। 24 आपके अतिरिक्त हुए। मेरी बात आपको समझ में आई? कितने लोगों को यह बात कम समझ में आई है? हाथ उठाइए। सबको आई है? कोई चुप ना बैठे, अवश्य बताइए। आया है? क्लियर है? चलिए देखिए, अब है 56 नंबर का सवाल। 12 पुरुष किसी काम को 4 दिन में तथा 15 महिलाएं उतने ही काम को 4 दिन में समाप्त करती हैं। 6 पुरुषों ने काम शुरू किया और 2 दिनों के बाद सभी काम करना बंद कर दिए हैं। तो कितनी महिलाएं काम पर लगाई जानी चाहिए कि शेष काम 3 दिन में समाप्त हो जाए? ये तो पैटर्न वही होगा, md बराबर m1d1 प्लस m2d2, यही उठाना पड़ेगा। आइए चलिए देखिए 56। हर एक बच्चा ध्यान दे।
12 पुरुष 4 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं, 15 महिलाएं भी 4 दिन में काम समाप्त कर लेती हैं। 4 से 4 कट गया, ये 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, तो पुरुष बटा महिला बराबर क्या, 5/4 आ गया। ठीक, हमें बताना है कि 6 पुरुषों ने काम शुरू किया, 2 दिन बाद सभी पुरुषों ने काम करना बंद कर दिया। कितनी महिलाएं काम पर लगाई जानी चाहिए कि शेष काम 3 दिन में समाप्त हो जाए? तो मान लीजिए, माना शेष काम को समाप्त करने के लिए X महिलाएं काम पर लगाई जानी चाहिए। सही है? तो पैटर्न होगा MD बराबर M1D1 प्लस M2D2। बच्चे किसी को भी MD उठा सकते हैं, चाहे इसको उठाइए चाहे इसको उठाइए, काम तो कंप्लीट हो ही रहा है। आइए इसी को उठा लेते हैं। तो 12 पुरुष गुणे 5 गुणे 4 बराबर कितने लोगों ने काम शुरू किया? 6 पुरुषों ने काम शुरू किया। 6 गुणे 5 गुणे कितने दिन तक किया? 2 दिन तक किया, फिर काम सब छोड़ के चले गए। अब महिलाएं कितनी अतिरिक्त काम पर लगाई जानी चाहिए? X महिलाएं हो गई यहां, तो X गुणे 4 गुणे शेष काम 3 दिन में समाप्त हो जाए, गुणे 3। बताइए X बराबर क्या? 15 महिलाएं, ये आपका आंसर है। X बराबर आ गया 15 महिलाएं। हर एक बच्चा नोट करे। बाबू बताया नहीं क्या आपने? देखिए, अच्छा उस समय रिमूव कर दिया था। बता दिया करिए और नीचे लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, कटिंग अच्छे से नहीं हुई है क्या? इसको आप कंप्रेस नहीं कर पाते क्या क्वेश्चन को? कंप्रेस तो होता है, अनिल तो करता है। तो गलत फाइल कटी है क्या? तो पूछिए उन लोगों से क्यों ऐसा किया है उन्होंने, कितनी प्रॉब्लम हो रही। पूरा व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन ही आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम? बताइए, उनको बताइए। मतलब एक चीज, मतलब एक सिस्टम बना हुआ, उसको फॉलो नहीं करते लोग हमारे क्या। चलिए 57 सब में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कैसे कराऊंगा मैं? टाइपिस्ट को बुलाइए, पूछिए कौन काटा है क्वेश्चन। दूसरा वाला तो वो कैसे काट दिया, मतलब चेक भी नहीं किया। मतलब ठीक है उसने काटा तो आप लोगों को चेक करना चाहिए। सारे क्वेश्चन बड़े बड़े आ रहे हैं ऐसे ही, तो बताइए कैसे? ये छोटे हैं, बताइए। 55 से सब ऐसे कटे हैं, कैसे काम चलेगा बताइए? तुरंत उससे सही कराइए, कटवा के मंगवाइए क्वेश्चन। ये कोई तरीका नहीं होता है। सब में मेरा चेहरा कट जा रहा है, व्हाइट बोर्ड छोटा हो जा रहा है, क्या पढ़ाऊंगा मैं? जल्दी करिए काम, नहीं तो चिल्लाएंगे अभी बीबी बढ़ेगा, कूट देंगे ये आपको हम। क्वेश्चन लगाइए। 57 लगा हुआ है बच्चों आपके सामने। जल्दी क्वेश्चन कटवा के लाइए सही सही तरीके से। एक ही बात, मतलब टाइपिस्ट इतने मूर्ख हैं हमारे यहाँ, काम सही नहीं कर पाते हैं। 57 15 पुरुष। अब बताइए, चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? गलत तो कर ही रहे हैं ये लोग। अभी चिल्ला देंगे, डांट देंगे, मुंह बन जाएगा इन लोगों का। 57 नंबर का क्वेश्चन है और जाके 10 जगह बुराई करेंगे। 57 15 पुरुष किसी काम को 24 दिन में तथा 12 बच्चे उसे 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 पुरुषों ने काम शुरू किया तथा 12 दिनों के बाद 12 बच्चे काम में शामिल हो गए। शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? करिए जरा बच्चों इसको आप लोग, तो ये क्वेश्चन लगाइए आप लोग। क्या 57? 56 तो हो गया ना? क्या है? पुरुष नहीं जाएंगे, पुरुषों ने काम बंद कर दिया बाबू, बोला गया है क्वेश्चन में, पुरुषों ने काम बंद कर दिया। देखिए सभी ने काम करना बंद कर दिया, तो पुरुष नहीं जाएंगे काम करने आगे। ठीक है, लिखा हुआ है वहां पर। क्वेश्चन हो गया बच्चों?
कितना आ रहा है इसका आंसर? चलिए अभी मैं क्वेश्चन आप ही लोगों को दे रहा हूं, फटाफट लगाइए। अभी जब मैं दिखने लगूंगा, जगह थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक? अभी आप लोग ट्राई करिए, यूट्यूब वाले बच्चे आप लोग भी ट्राई करिए। ठीक है, चंद्रशेखर सैनी ने दिया है 15 दिन, दिख रहा था पूरा 56 का। सर क्वेश्चन ही हटवा दीजिए, शीट है हम लोगों के पास। ठीक है, प्रशांत सिंह, बड़ी खराब व्यवस्था है वसीम सर की, प्रशांत सिंह कह रहे हैं। स्नेहा साहू, सर 56 वाला नहीं कर पाए हैं। 56 नहीं कर पाए तो 56 देखिए, करा रहा हूं फिर से। 56 देख लीजिएगा, देखिए सभी बच्चे। 12 पुरुष किसी काम को 4 दिन में तथा 15 महिलाएं उतने ही काम को 4 दिन में समाप्त करती हैं। सबसे पहले इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लीजिए। 56 कर रहा हूं, 12 पुरुष गुणे 4 बराबर 15 महिला गुणे क्या? 15 महिला गुणे 4। तो पुरुष बटा महिला बराबर क्या आ जाएगा बताइए? ये 5 है, ये 4 हुआ, तो 5 बटा क्या आया? 4। अब देखिए बोला गया है 6 पुरुषों ने काम करना शुरू किया और 2 दिन के बाद सभी काम करना बंद कर दिए हैं। कितनी महिलाएं काम पर लगाई जानी चाहिए कि शेष काम 3 दिन में समाप्त हो जाए? तो मान लीजिए, माना X महिलाएं काम पर लगाई जाएं, ठीक। पूरा काम MD यूनिट का हो गया और ये 2 टुकड़ों के बराबर होगा, M1D1 प्लस M2D2 के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी को भी आप MD कह सकते हैं, चाहे इसको चाहे इसको, किसी को बोलिए। तो 12 पुरुष 4 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो 12 गुणे 5 और गुणे 4 हो गया बराबर। कैसे काम शुरुआत हुआ है? 6 पुरुषों ने काम शुरू किया, तो 6 गुणे 5 गुणे क्या क्या 2 और प्लस 2 दिन तक काम किया है ना। उसके बाद काम इन लोगों ने छोड़ दिया, फिर महिलाएं आई हैं, तो X महिला गुणे D2। X महिला में किससे गुणा? 4 से, गुणे D2। तो D2 बराबर क्या क्या? अच्छा सॉरी 3। तो D2 बराबर X बराबर क्या? 15 महिला। ये आंसर है, दिख तो रहा है सब। फिर से क्वेश्चन लगा हुआ है क्या? जरा उठाइएगा बाबू इसको। तो अनिल 1 हफ्ते से भागा हुआ है, पिछले सैटरडे को ही भाग गया था, उसी की जिम्मेदारी थी ये सारे काम। अब दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। MD बराबर M1D1 वहां लगेगा जहां पर MD वाला जो M है काम शुरू नहीं कर रहा है, काम कोई अन्य लोग शुरू कर रहे हैं, तो इतना लंबा लगाना पड़ता है। नहीं तो M ही अगर काम शुरू करता है, भले टुकड़ों में करता है, तो उस काम को क्या कर देना होता है? हटा देना होता है। फिर वो क्वेश्चन सारा का सारा M1D1 बराबर M2D2 पे लग जाता है, जैसा कि आपने पीछे किया हुआ है। समझ में आया? नहीं समझे? इधर देखिए, इधर आप रेगुलर क्लास किए हैं कि नहीं? तो आपने देखा होगा कई जगहों पे हमने शेष काम को ही टारगेट करके किया है। क्यों? क्योंकि टुकड़ों वाला जो काम होता था वो कौन लोग करते थे? स्टार्टिंग वाले ही लोग करते थे। जितना पूरा काम को कंप्लीट कर सकते हैं वही लोग करते थे, वही शुरुआत करते थे। 10 दिन 5 दिन कुछ किया, फिर काम छोड़कर चले जाते थे। आया समझ में? या रहते भी थे तो आगे काम को जल्दी कंप्लीट कराने के लिए लोगों को बढ़ाना पड़ता था। तो वहां पर हम क्या करते थे? वहां पर हम हुए काम को हटा देते थे। तो जो काम हो गया रहता था उसको हटाकर शेष काम को ही केवल टारगेट करते थे। तो हर जगह शेष काम टारगेट किया जा सकता है जहां पर शुरुआत उतने लोगों ने ही किया है जितना कि प्रारंभिक कंडीशन में दिया गया है, तो वहां कर सकते हैं। जैसे पिछले सवाल को भी हमने 24 पुरुष बना के कर लिया। MD बराबर M1D1 प्लस M2D2 नहीं लगाया,
ठीक है, यहां पर लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि काम की शुरुआत 24 लोगों ने नहीं की है, सॉरी 12 लोगों ने नहीं की है। काम की शुरुआत कितने लोगों ने की है? 6 लोगों ने की है। इसलिए यहां पर MD बराबर M1D1 प्लस M2D2 लगाया है। ठीक, 12 लोग ही किए होते, कुछ दिन किए होते तो हम ये काम ही हटा देते। केवल टारगेट किसको करते हैं? शेष को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं लगाने के लिए, तब तक क्वेश्चन नया कट के आ रहा है फिर से। हटना ही बंद हो गया क्या क्वेश्चन? अब लगाइए बच्चों, शीट तो है ना आप लोग के पास? रुकिए कूट के आते हैं किसी को हम अभी। लगाइए, तेजी से लगाइए आप लोग। लगाइए लगाइए क्वेश्चन लगाइए, आ रहा हूं मैं अभी। लगा क्वेश्चन अगला? लग गया? चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 57 था ना बच्चों? हो गया? किसका किसका नहीं हो पाया वो हाथ उठाए। आप 2 लोगों का, कई सारे बच्चों का नहीं हो पाया। क्यों परेशान है इस सवाल में आप लोग? 15 पुरुष किसी काम को 24 दिन में और 12 बच्चे उसे 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सिंपल सा है। कितने पुरुष बराबर कितने बच्चे, ये तो निकाल सकते हैं आप। यहां से पुरुषों और बच्चों की क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। 10 पुरुषों ने काम शुरू किया तथा 12 दिन के बाद 12 बच्चे काम में शामिल हो गए। शेष काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो पैटर्न तो वही हो गया ना, MD बराबर M1D1 प्लस M2D2 ही लगेगा, लगना यही है। चलिए क्वेश्चन लगाइए 57। लग गया? आइए चलिए देखिए 57। 15 पुरुष किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, 12 बच्चे उसे 60 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए पुरुष बटा बच्चा कितना आएगा? 2/1। सही है। देखिए यहां भी काम उसी तरीके से होगा, MD बराबर M1D1 प्लस M2D2। क्यों? अगर इसमें से किसी एक को भी ले लें हम
15 पुरुष गुणे 24 कर लें या 12 बच्चे गुणे 60 कर लें, तो यहाँ M1D1 में उतने लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम कम या ज्यादा लोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा M1D1 प्लस M2D2 का पैटर्न। किसी को भी उठाइए MD के लिए, काम तो कंप्लीट हो रहा है दोनों तरीके से। तो 15 पुरुष 15 गुणे 2 गुणे 24 कर लीजिए बराबर M1D1 में क्या होगा, 10 पुरुषों ने काम शुरू किया तो 10 गुणे 2, और काम कितने दिन तक किया इन लोगों ने, 12 दिन तक किया। फिर उसके बाद 12 बच्चे काम में शामिल हो गए। तो ऐसा थोड़ी है कि पुरुषों ने काम छोड़ दिया, पुरुषों ने काम तो नहीं छोड़ा है ना कि छोड़ दिया है, पुरुषों ने काम छोड़ा नहीं है, यानी कि ये 10 पुरुष रहेंगे ही। ध्यान से देखिए, गुणे 2 कर देंगे प्लस बच्चे कितने हो जाएंगे, x बच्चे, 12 बच्चे काम में शामिल हो रहे हैं, तो 12 गुणे 1, और काम शेष कितने दिन में कंप्लीट होगा, D2 दिन में समाप्त होगा। तो D2 बराबर क्या, 15 दिन। ये आपका आंसर है। क्यों नहीं कर पाए थे आप, क्या M1D1 में भी प्रॉब्लम आई थी, इसमें M2D2 में क्यों? साफ है कि पुरुष तो हट नहीं रहे, पुरुष तो रहेंगे ही, उसमें 12 बच्चे और शामिल हो जा रहे हैं, तो इतने लोग हो जा रहे हैं तो जोड़ेंगे ही ना। ठीक, गुणे D2 दिन में काम समाप्त होगा। हो गया बच्चों, चलिए गुड। अब आइए 58 नंबर के क्वेश्चन पे, 58 पे आ जाइए। नोट कर लिया? नोट क्या करना है खुद से, अब तो दिमाग की उपज होगी आपके। 58 पे आइए। 6 पुरुष या 8 महिला या 10 बच्चे किसी काम को 65 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 पुरुष 4 महिला तथा 5 बच्चे उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? 3 लोग हैं यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लिखेंगे आप? 6 पुरुष बराबर 8 महिला बराबर 10 बच्चे। हो गया। तो बच्चों यहाँ क्षमताओं का इनके अनुपात निकाल लीजिए। तो पुरुष, महिला और बच्चे की क्षमताओं का अनुपात होगा 1/6, 1/8 और 1/10। ये हो जाएगा। पुरुष, महिलाओं और बच्चों की क्षमताओं का अनुपात आएगा 1/6, 1/8, 1/10। इसको समझिए ये कहां से आता है। इन सबको किसके बराबर मान लेंगे? अगर हम मान लिया K के बराबर मान लिया, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहां से अगर बोलें तो 1 पुरुष बराबर या 6 पुरुष बराबर K होगा, 1 पुरुष बराबर K/6। वैसे ही 8 महिला बराबर K होगा, तो महिला बराबर 1 महिला बराबर K/8। 10 बच्चे बराबर K होगा, 1 बच्चा बराबर K/10। याद रखिएगा मैथ्स में जब 3 चीजें या 3 से अधिक चीजें आपस में बराबर हैं या 2 चीज भी बराबर है तो उसको K के बराबर अपने मन से आप मान सकते हैं, K के बराबर अपने मन से मान सकते हैं। तो 6 पुरुष यानी कि 6 पुरुष बराबर K अगर करेंगे तो 1 पुरुष बराबर K/6। उसी तरह से 8 महिला बराबर K हुआ तो 1 महिला बराबर K/8 और 10 बच्चे बराबर K हुआ तो 1 बच्चा बराबर K/10। तो अगर यहां पर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की क्षमताओं का अनुपात देंगे तो K/6, K/8 और K/ क्या हो जाएगा 10। K से सब K कैंसिल हो गया, रेशियो है, एक ही संख्या से कटाया जा सकता है, सब कैंसिल हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं डायरेक्ट बोल रहा था, आपको भी डायरेक्ट बोलना है। रेशियो प्रोपोर्शन में आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि डायरेक्ट रेशियो कैसे बनेगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, नहीं तो बहुत गंदा लगेगा बहुत बड़ा सॉल्विंग किया है मैंने। तो पुरुष, महिला, बच्चे की जो क्षमताओं का अनुपात आएगा वो आएगा 1/6, 1/8, 1/10। उलट जाता है सीधे, 1/6, 1/8 और 1/10। ये क्षमताओं का अनुपात आ गया, समझिए इस चीज को। अब देखिए यहां पैटर्न वही है हमारा, M1D1 बराबर M2D2 ही है बच्चों। आप किसी को भी उठा लीजिए, आप क्या उठाना चाहते हैं M1D1 में? 6 पुरुष काम को 65 दिन में करते हैं, ये भी उठा सकते हैं। 8 महिला काम को 65 दिन में करती हैं, आप ये भी उठा सकते हैं। 10 बच्चे काम को 65 दिन में करते हैं। आप किसको उठाना चाहेंगे वो बता दीजिए। पुरुष उठाना चाहेंगे तो 6 पुरुष काम को 65 दिन में करते हैं, तो पुरुषों में किसका गुणा होगा बताइए? पुरुषों में 6 का नहीं, 1/6 का। ये क्षमता है
1/6 का गुणा होगा, और गुणे कितना 65, बराबर लिख देते हैं हम आपके लिए 6 पुरुष गुणे 65 बराबर, काम कैसे हो रहा है, 4 पुरुष प्लस 4 महिला प्लस 5 बच्चे, काम को कितने दिन में करेंगे ये आपसे पूछा गया है, D2 दिन में, यही है ना। M1 D1 बराबर M2 D2 का पैटर्न उठ गया, 6 पुरुष गुणे 65, 6 पुरुष काम को 65 दिन में करते हैं, चाहे तो लिखना यहां 8 महिला गुणे 65 कर सकते हैं हम, चाहे तो 10 बच्चे गुणे 65 कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एक फिक्स यूनिट हमको लेना होता है। और M2 D2 में क्या आएगा, 4 पुरुष प्लस 4 महिला प्लस 5 बच्चे, गुणे क्या D2 आएगा। अब देखिएगा पुरुषों में किसका गुणा, 1/6 का, और गुणे 65 बराबर 4 गुणे 1/6 प्लस 4 गुणे 1/8 प्लस 5 गुणे 1/10, और गुणे क्या D2, बोलिए D2 बराबर क्या, 39 डेज, 39 दिन। यही आंसर आ रहा है सबका, कितने लोग कर लिए थे, गुड, ऐसे ही किए थे आप लोगों ने, यहां पर बराबर किया होगा, पुरुषों को बच्चों में या बच्चों को महिलाओं में ऐसे चेंज किया होगा, हाँ वो आसान था। चलिए वो भी बता देते हैं हम आपको, इसमें कठिन है क्या ये जो बच्चा खुद लगाता है उसको वो आसान लगता है, ये भी बहुत आसान है। देखिए कैसे आसान, मैं दिखाता हूं। ये तो लाइन लिखनी नहीं थी, लिखना केवल यही था, आ रहा है समझ में, केवल यही लिखना था, 6 से 6 कट गया। अब देखिए 2 और ये 3, 4 दूना 8 और ये 2, या 1/2, 1/2 कितना हो गया, हाँ कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 1 + 2/3, 1 + 2/3 यानी कि 5/3 हो गया। तो 65 बराबर 5/3 गुणे D2, 13, D2 बराबर। अब बताइए, नहीं है आसान, ये भी काम नहीं करना था एग्जाम में, ये भी नहीं करना था, ये भी नहीं करना था, केवल करना इतना था। एग्जाम में केवल इतना ही होता है, वो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए सब लिखा रहा हूं, नहीं तो साफ दिख रहा था कि बोला गया 6 पुरुष बराबर 8 महिला बराबर 10 बच्चे। हम इसको कटा के छोटा भी कर सकते थे, 3 पुरुष बराबर 4 महिला बराबर 5 बच्चे, ऐसे भी कर सकते थे। तो अनुपात क्या आता, 1/3, 1/4, 1/5, सीधे गुणा कर देते इसी का। समझे बाबू, ना कोई कन्वर्जन ना कोई टेंशन, एक लाइन में आंसर, यही आसान है। आया समझ में, जो मैंने किया है वही आसान है। अभी तो मैं लिख लिख के सारी चीजें दिखा रहा हूं, आने वाले टाइम में आप ओरल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझे। अब आइए जो ट्रेडिशनल तरीका है, ट्रेडिशनल कि पुरुषों को बच्चों में या बच्चों को पुरुषों में महिलाओं में आप बदल लीजिए और तब करिए। जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं ट्रेडिशनल, उसको कर देते हैं, कर दें। आप लोग बचपन से तो ये नहीं करते आ रहे हैं ना, आप लोग पुरुषों को या तो बच्चों में बदल लेते हैं और महिलाओं को भी किस में बदल लेते हैं, बच्चों में। ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे किया जाएगा और ये फायदा पहुंचा रहा है। आप देख भी रहे हैं कि तनाव नहीं है कि किसको कहां कन्वर्ट करें, क्यों, इसमें टेंशन नहीं है कि कहां किसको कन्वर्ट करना है। बच्चों बस जो क्षमता है उससे क्या करिए, गुणा, बस इतना करना है, टेंशन फ्री होके काम हो रहा है इस तरीके से। आइए अब बचपन वाली चीजें फिर से दोहराते हैं, यादें ताजा होती हैं। अभी देखिए इसी को मैं कर रहा हूं 58 और 6 पुरुष बराबर 8 महिला बराबर 10 बच्चे। तो बोल सकते हैं 3 पुरुष 4 महिला बराबर क्या, 5 बच्चे। तो हम चूंकि बच्चे के ही यूनिट से क्वेश्चन को उठाते हैं सॉल्व करना, किसी को बच्चों में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, ठीक है। बच्चों को पुरुषों में कन्वर्ट करने में हो सकता है भिन्न में आ जाए वो, ठीक है। लेकिन आपका यहां तो साफ दिखाई दे रहा है कि 3 पुरुष बराबर क्या है, 5 बच्चे। तो ये फिगर आपका बड़ा है तो इसी को लेके चलते हैं, हमारे लिए अच्छा होगा। M1 D1 बराबर M2 D2। तो मान लिया 10 बच्चे काम को कितने दिन में करते हैं, 65 दिन में। तो 4 पुरुष
ध्यान से देखिए, 4 महिला और 5 बच्चे, 5 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे ये चाहिए। अच्छा 1 मिनट रुकिए, पुरुषों को उठाइए, बहुत मजा आएगा। यहां पर कितना, 6 बच्चे, 6 पुरुष, सॉरी, ये ज्यादा अच्छा है। और गुड़े क्या, D2। 6 पुरुषों को पुरुष ही रहने दीजिए, गुड़े 65 बराबर, ये 4 पुरुष ही रहने दीजिए, और 4 महिलाओं को क्या बोल सकते हैं, 3 पुरुष, और 5 बच्चों को क्या बोल सकते हैं, 3 पुरुष। क्या बात है, D2। अब ये सेट था, आ गया, जल्दी आ गया, तो हम क्या करें, कभी कभी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहां ज्यादा जल्दी सेट हो गया, सही कह रहे थे आप, इससे आसानी से आया है, ये जल्दी सेट हुआ है। तो क्या हो गया आपका, 6 पुरुष गुड़े 65 बराबर क्या, 4 3 7, 7 3 10, 10 गुड़े क्या, D2। कितना आ रहा है बच्चों, 39, D2 बराबर 39। आप लोग ऐसे ही किए होंगे, आपको लगा होगा अरे वाह ये तो आराम से हो गया, हो भी रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन कहीं थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा फिगर मिल जाए तो वहां पर फ्रैक्शन में फिगर दिख जाता है अच्छा है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, सही है, बढ़िया, ठीक है। और सही भी बात है, हर एक सवाल के लिए एक ही मेथड उपयुक्त नहीं हो सकता, हो सकता हो किसी दूसरे मेथड से करें तो उसका आंसर जल्दी आ जाए। सही है, आइए 59 देखिएगा, मंडे से आपका वर्क एंड टाइम शुरू करेंगे हम। क्या है, कोई बात नहीं, बड़ा है तो हम नीचे से लिखेंगे। ये देखिए 59, सवाल जरूर बड़ा है लेकिन आराम से लगेगा एक बार में, पढ़िए ध्यान से। अच्छा एक बार आप लोग लगाइए इसको। एक ठेकेदार ने एक विशेष काम 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया था। उसने 20 पुरुष, 30 स्त्रियां और 75 बच्चे काम पर लगाए, परंतु 60 दिन के बाद उसने देखा कि केवल 1/4 काम ही हुआ है। उसने सभी स्त्रियों को और 50 बच्चों को काम पर से हटा दिया और अतिरिक्त पुरुषों को काम पर लगाया। उसके बाद काम निश्चित समय से 5 दिन पहले हो गया। यदि 3 पुरुष 5 स्त्रियों के बराबर काम करते हो और 2 स्त्रियों का काम 3 बच्चों के काम के बराबर हो तो ज्ञात कीजिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाए गए हैं। करिए, कर लिया आपने, करिए आप लोग, और बच्चे करें। YouTube के कमेंट दिखाइए हमें। 58 रिपीट करिए, वॉच अगेन में जाके देखिए, रसायन विज्ञान की पाठशाला, ठीक है, अंकित, गुड, अनिल, ठीक है। 59 का 114 आंसर दे रहे हैं। आकाश सिंह, आपको सबसे पहले बधाई, Tier 2 देने जा रहे हैं CHSL का आप। टिप्स क्या, पूरी क्लास चलेगी आपकी, कल परसों, कल शेड्यूल बता दिया जाएगा कैसे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर की क्लास चलेगी। बहुत सिंपल होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर निकालना, 60 प्लस में मार्क्स लाना बहुत ही सिंपल होता है। इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी कल। टेस्ट हुआ है ना मेरे इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच में, अच्छे से मार्क्स सबके लिए हैं आपने, आप गए थे टेस्ट कराने। कितने लोगों ने कर लिया? बहुत कम लोगों ने, अभी लोग पढ़ ही रहे हैं इसको। YouTube के कमेंट दिखाइए, देखें कितने लोगों ने आंसर करा।
रविपाल, अंकित गोंड, सुनील कुमार, सूर्यवंशी। क्लास में बाबू अभी 2-3 दिन और रुक जाइए, जल्दी सूचना आ जाएगी कि अब क्लास प्रॉपरली चलेगी। सूर्यवंशी ने भी आंसर करा, दीपक गुप्ता ने आंसर कर दिया, गुड, वेरी गुड। 4 नहीं है यूट्यूब पर, मिक्स प्रपोर्शन। सारे लेक्चर हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, कोई लेक्चर हटाए नहीं गए हैं, लेक्चर 4 भी है, मैं फिर से चेक करवा लूंगा। सूरज यादव ने आंसर करा है, गुड गुड। क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है क्या अभी? यहां देखिए कहां क्वेश्चन चेंज है, इसमें क्वेश्चन चेंज हो गया, यूट्यूब पे चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आइए चलिए देखिए, अब मैं करता हूं क्वेश्चन। सबसे पहले कन्वर्जन को हम लोग सेट करेंगे, सबसे मेन काम हम लोग का यही है। 3 पुरुष बराबर 5 महिला, और फिर बोला है 2 महिला बराबर क्या हो गया, 3 बच्चे। यहां पर ये फिगर हम बराबर कर लें पहले। यहां पर 5 महिला है तो यहां भी क्या कर लें, महिलाओं की संख्या बराबर कर लें। तो महिलाओं की संख्या बराबर करने के लिए यहां किससे गुणा, 2 से, तो ये हो जाएगा 6 पुरुष बराबर 10 महिला। और ये देखिए यहां किससे मल्टीप्लाई, 5 से, तो ये भी 10 महिला बराबर कितना, 15 बच्चे। ये फिगर हो गया, हर एक बच्चा देखेगा। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है बताइए, 6 पुरुष बराबर 10 महिला बराबर 15 बच्चे। हम क्षमता से ही कर रहे हैं, 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे की क्षमताओं का अनुपात 1/6, 1/10 और 1/15 होगा। सही है, ये काम समझ में आया। 3 पुरुष बराबर 5 महिला के दिया था, और 2 महिला बराबर 2 महिला बराबर 3 बच्चों के था। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर यहां भी 10 महिला कर दिया और यहां भी 10 महिला कर दिया, तो सीधे फिगर निकल के आ रहा है 6 पुरुष बराबर 10 महिला बराबर 15 बच्चे। यहां 10 महिला करेंगे तो ये भी तो 6 पुरुष हो जाएगा, और यहां 10 महिला करेंगे तो ये भी तो 15 बच्चे हो जाएगा। 10 महिला करने के लिए 5 से गुणा, तो यहां भी तो 5 से गुणा होगा, तो 10 महिला बराबर 15 बच्चे हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। अब देखिए क्या करना है, बोलेंगे सभी स्त्रियों और 50 बच्चों को काम से हटा दिया, अतिरिक्त पुरुषों को काम पर लगाया। मान लिया, माना लास्ट में X पुरुष काम पर होंगे, ठीक, अतिरिक्त वाला नहीं माना है। काम की शुरुआत बच्चों कैसे हुई है, 20 पुरुष 30 स्त्रियों और 75 बच्चों को काम पर लगाया गया। 60 दिन के बाद उसने देखा कि केवल 1/4 काम हुआ है, तो 20 पुरुष गुणे क्या कर दें, 1/6 प्लस 30 स्त्रियां गुणे 1/10 प्लस 75 बच्चे गुणे क्या कर दें, 1/15। इन लोगों ने कितने दिन में, 60 दिन में काम केवल कितना किया है, 1/4 1/4 का मतलब मान लिया 1 काम हुआ है, या आप पूरा बोल दीजिए 1/4, कई लोगों को डाउट होने लगता है, ठीक, इतना काम हुआ है। 20 पुरुषों 30 महिलाओं और 75 बच्चों ने 60 दिन में केवल 1/4 काम किया है। काम अभी होना कितना है, 3/4 काम होना है। इसने क्या किया है, सभी स्त्रियों को काम पर से हटा दिया और 50 बच्चों को काम पर से हटा दिया है, और अतिरिक्त पुरुषों को काम पर लगाया है। मान लिया कितने पुरुष हो गए, यहां X पुरुष हो गए, गुणे 1/6। अब प्लस 75 में से 50 बच्चे हट गए, तो बच्चे कितने बचे, 25, तो 25 गुणे क्या, 1/15, और गुणे क्या, काम कितने दिन में हो रहा है, निश्चित समय से 5 दिन पहले समाप्त हो रहा है। काम पूरा 150 दिन में समाप्त होना था, 60 दिन तक काम हो चुका है, अभी काम कितने दिन का बचा हुआ है, 90 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन 90 दिन में काम नहीं कंप्लीट कराना है, 5 दिन पहले, यानी कि 85 दिन में ही काम कंप्लीट कराना है। तो देखिए 4 से ये 4 कैंसिल, अब कैलकुलेट होगा आराम से, रिजल्ट आएगा आपका। देखिए इसको कटा सकते हैं आप बड़े आराम से,
12 आया और ये 17 आ गया। ठीक बच्चों, अब किससे कटेगा ये? अंदर अंदर किसी से कट रहा है? कैलकुलेट कर डालिए, 5 से मत कटाइए, कैलकुलेट कर डालिए। कितना आ रहा है? x बराबर 134। थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लीजिए। अतिरिक्त पुरुष, अतिरिक्त पुरुष कितने लगे हैं? 134 माइनस क्या? 20, यानी कि बोलिए 114। ये आपका आंसर है। ठीक है, अभी कर दे रहा हूं। ऐसे भी ये एक सिस्टम है आपका। अब यहां पर हम कन्वर्जन के माध्यम से भी कर सकते हैं कि पुरुषों को महिलाओं में या महिलाओं को बच्चों में बदल लें। ये तो हमने जो पैटर्न पढ़ाया है उसके हिसाब से किया है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा मिल रही है। ठीक है, आइए अब देखिए दूसरे तरीके से। हो गया। अब चलिए देखिए, मिटा रहा हूं। ये काम नहीं करना अब यहां पर, ये भी काम नहीं करना है, ये भी काम नहीं करना है। बस एक कन्वर्जन ये है, एक कन्वर्जन ये है। देखिए यहां पर 20 पुरुषों ने काम किया है, 30 महिलाओं ने काम किया है और 75 बच्चों ने काम किया है। 60 दिन में काम कितना हो गया है बताइए? 1/4। यहां पर x पुरुष हो गए और 25 बच्चे हो गए। काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये? 85 दिन में। काम कितना है? 3/4। ये एकदम सीधा सीधा उठा रहे हैं बिना क्षमता के। तो देखिए किसको किस में कन्वर्ट कर लें हम? सबको आप पुरुष में बदलेंगे तो 30 महिलाओं को पुरुषों में बदलना बहुत आसान है। ध्यान से देखिए, यहां पर 20 पुरुष रहने दीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया। और देखिए 20 पुरुष रहने दीजिए, 30 महिलाओं को क्या लिख सकते हैं बताइए? 18 पुरुष बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों 5 महिला बराबर 3 पुरुष है, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, 30 महिला बराबर 6 3 18 पुरुष हो गया। और प्लस 75 बच्चों को पहले आप ले आएंगे महिलाओं में, तो 75 बच्चों को महिलाओं में लिखना है, तो 3 बच्चे बराबर 2 महिला के हैं, तो 25 तिया 75, 75 बच्चे बराबर 50 महिलाओं के हो गया। और 50 महिलाओं को कितना लिख सकते हैं? 30 पुरुष लिख सकते हैं। देखिए 50 महिलाओं को लिख दिया 30 पुरुष। अब ये हो गया गुणे क्या? 60 बराबर, ये अपना x पुरुष रहने दीजिए और 25 बच्चों को आप लिखिए किसमें? पुरुषों में। तो ध्यान से देखिए, यहां पर पहले महिलाओं में बदलना पड़ेगा, तो 1 बच्चा बराबर 2/3 महिला, तो 25 बच्चे बराबर क्या? 25 बच्चे बराबर हो जाएगा 25 गुणे 3/2 महिला। आ रहा है समझ में? लिख देते हैं यहां 25 गुणे 3/2 महिला। अब सुनिए, महिलाओं में कन्वर्ट हो गए और हम देख रहे हैं कि 1 महिला बराबर 3 पुरुष, सॉरी 1 महिला बराबर 3/5 पुरुष। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ठीक, 1 बच्चा बराबर क्या है? 2/3 महिला। 1 बच्चा बराबर क्या? 2/3 महिला। तो 25 बच्चे बराबर 2/3 से गुणा कर देंगे, इतनी महिलाएं हो गई। 25 बच्चे बराबर 25 गुणे 2/3 महिला, और 1 महिला बराबर 3/5 पुरुष, तो इतनी महिलाएं बराबर क्या बताइए? 3/5 पुरुष हो गया। 3 से 3 कट गया, 5 25, 5 दूना 10 और गुणे क्या? 85। धैर्य के साथ आप अपने आंसर की प्राप्ति कर रहे हैं। x बराबर आ रहा है 134। अतिरिक्त कितने हो जाएंगे? अतिरिक्त हो गया बेटा 134 माइनस कितना? 20 बराबर 114। उठा दीजिए बाबू। क्या बोल रहे हैं?
नहीं समझे, फिर से बोलिए। हाँ हाँ, फिर भी हम नहीं समझे क्या कह रहे हैं आप। रहने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। हाँ 75 बच्चे हैं, हाँ 3 से भाग देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे? 3 से भाग देंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे? 30 पुरुष बराबर, अच्छा ये जो निकाले हैं 30 पुरुष बराबर 75 बच्चे, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, ठीक है सही है बच्चों। अब देखिए अगला है, हो गया ना, ऐसे आसानी से हो गया, आराम से कैलकुलेशन हो गया, ज्यादा इसमें परेशानी नहीं हुई आपको। चलिए हो गया बच्चों, अब समय आपका समाप्त होने जा रहा है। 60 नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक महिला द्वारा 8 घंटे में, एक पुरुष द्वारा 6 घंटे में तथा एक लड़के द्वारा 12 घंटे में किया गया काम। लीजिए आपस में बराबर है, तो यहां से क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। 12 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कर पाएंगे बच्चों? सही है, हो जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को इसको कंप्लीट करने के लिए। कोई टॉपिक तो छूटा नहीं आप लोगों का?